दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं, यानी कि दीमक को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लाल चींटी, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी श्वेत चींटी या फिर ऑप्शन डी श्याम चींटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत चींटी। तो याद रखिएगा कि जो दीमक है इसी को श्वेत चींटी भी कहा जाता है और इसको आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम का रासायनिक प्रकृति क्या है। ऑप्शन आपके सामने बसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन डी काइटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि जितने भी रेशम होते हैं वो रासायनिक प्रकृति जो उनकी होती है वो प्रोटीन होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे व पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटाइजेशन या फिर ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। दोस्तों पौधों द्वारा जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से जो है अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। ऑप्शन आपके सामने एच.सी. यूरे, ऑप्शन बी हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन सी जी मेंडेल या फिर ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच.सी. यूरे। दोस्तों याद रखिएगा कि भारी जल की जो खोज की गई थी वो एच.सी. यूरे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी बैगनी या फिर ऑप्शन डी नारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारंगी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हवाई जहाज होता है उसमें एक बॉक्स रखा रहता है। जब भी दुर्घटना होती है तो क्या होता है कि जितनी भी जानकारी होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो जितनी भी जानकारी होती है वो ब्लैक बॉक्स में संरक्षित रहता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में आग नहीं लगती है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये नारंगी कलर का इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी निकेल या फिर ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्बन। दोस्तों जो हीरा होता है ये प्रकृति में सबसे कठोर तत्व होता है और इसकी जो खनिजीय बनावट होती है वो कार्बन होती है और जो हीरा है ये कार्बन का ही एक अपर रूप है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी जीनॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडॉन। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में जो रेडॉन नोबेल गैस है ये नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी नोबेल गैस पाई जाती है तो ऑर्गन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है। ऑप्शन आपके सामने फाख्ता, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी कौवा या फिर ऑप्शन डी सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 31 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 31.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं पर आपको 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं यानी कि एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने फास्फोरस, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सिलिकॉन या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरस। दोस्तों याद रखिए कि जो माचिस की तीली होती है उसमें जो एक तरीके की जो लाल कलर का ये जो बारूद जैसा दिखाई देता है ये लाल फास्फोरस होता है, यानी कि फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन आपके सामने कैडमियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लेड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड। दोस्तों जो वाहन होते हैं उसमें जो पेट्रोल डाला जाता है उसमें कभी कभी आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो कभी आपको लिखा हुआ मिलता होगा कि लेड फ्री पेट्रोल, यानी कि वहाँ पर जो लेड फ्री पेट्रोल होता है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कभी कभी आप लेड फ्री पेट्रोल लिखा हुआ देखते होंगे जो कि वायु प्रदूषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी बैकेलाइट, ऑप्शन सी टेफ्लॉन या फिर ऑप्शन डी पॉलीयूरीथीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। दोस्तों जो बुलेट प्रूफ वस्त्र होते हैं
तो जितने भी वस्त्र बनाए जाते हैं बुलेट प्रूफ वो सारे पॉलीएमाइड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने एसिडिक अम्ल के कारण, ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल के कारण या फिर ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो याद रखिएगा कि जो नींबू होता है उसके खट्टेपन का जो कारण होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन आपके सामने जेसी बोस, ऑप्शन में सीवी रमन, ऑप्शन सी सीवी देसाई या फिर ऑप्शन डी एच खुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीबी देसाई। तो याद रखिएगा कि जो गोबर गैस प्रणाली है उसका आविष्कार सीबी देसाई जी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है तो मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ऑप्शन आपके सामने टीएनपी, ऑप्शन में टीएनजी, ऑप्शन से टीएनए या फिर ऑप्शन डी टीएनटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीएनजी। दोस्तों टीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन होता है और इसी को नोबेल तेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लेड सल्फाइड, ऑप्शन में जिंक सल्फाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट या फिर ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। दोस्तों चूहा विष के रूप में जो औषधि प्रयोग की जाती है या फिर जो विष प्रयोग किया जाता है वो जिंक फास्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन में रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी या फिर ऑप्शन डी बेरी बेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। तो याद रखिए कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और अगर एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन आपके सामने है उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन में उसकी पुरातत्व विशेषता के कारण, ऑप्शन से उसकी कठोरता के कारण या फिर ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। दोस्तों कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ पाया जाता है, तो जीके में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और ये कुतुब मीनार के पास स्थित है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी है, और इसका पूरा चित्र जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से लौह स्तंभ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लेबियो, ऑप्शन में हिल्सा, ऑप्शन सी गैम्बोसिया या फिर ऑप्शन डी मिस्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैम्बोसिया। दोस्तों याद रखिए कि मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु जो मछली प्रयोग की जाती है वो गैम्बोसिया मछली प्रयोग की जाती है, और इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गंधी बग एक कीट है, आपको बताना है धान का, ऑप्शन बी कपास का, ऑप्शन सी तंबाकू का या फिर ऑप्शन डी बैगन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान का। दोस्तों याद रखिए कि जो गंधी बग है ये धान का एक कह सकते हैं कि कीटाणु है या फिर कह सकते हैं कि इसका एक कीट है। अगला क्वेश्चन, जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन आपके सामने आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या फिर ऑप्शन डी लैमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैमार्क। तो याद रखिए कि जैव विकास को सबसे पहली बार लैमार्क के द्वारा समझाया गया था, और लैमार्क ने ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा है, आपको बताना है कि मानव त्वचा क्या है। ऑप्शन आपके सामने एक ऊतक, ऑप्शन में एक कोशिका, ऑप्शन से एक अंग या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर